जंजीर। ए लड़की, कहाँ गाड़ी में बैठोगी? अरे हमने कलाई का दे दी, तुम तो कंधे पे बैठने लगी। आज गाड़ी पे बैठोगी, कल कहोगी हाल में बैठेंगे, मेज पे बैठेंगे, तुम लोगों के साथ खाना खाएंगे। अरे नौकरानी हो, अपनी औकात में रहो। मंदिर में सिर्फ घर वाले जाएंगे, तुम यहाँ घर पे सारा काम निपटाओ, समझी? अब हटो। माँ, पंडित जी से बात हो गई आपकी? हाँ, मैंने बोल तो दिया। जमुना, क्या हुआ? चल तू भी चल हमारे साथ। हम चल सकते हैं आपके साथ? हाँ चल सकती है तू, आज इतना खुशी का दिन है। हाँ, और हमें भी भगवान को धन्यवाद करना है। कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, उन्होंने हमें आपकी, हम आपको बाद में बताएंगे। हमें तो बस इतना ही पता है कि आशीर्वाद और विश्वास नजर नहीं आते, पर असंभव को भी संभव बना देते हैं। और आज भोलेनाथ ने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया, और इसी बात के लिए हमें भोलेनाथ को धन्यवाद कहना है। तो फिर चलना हमारे साथ। हम भी होने वाले पति पत्नी को भगवान का आशीर्वाद दिलवाने ले जा रहे हैं। तभी तो आयुष के साथ में। आज चलें, देर हो रही है। हाँ, बड़ा शुभ दिन है, ज्यादा सोच मत, चल बैठ जा। जा। जी। ज्ञाना ने खुद मैसेज किया था कि आज वो मंदिर में मिलेगी, तो आज वो जरूर आएगी। फिर आज उससे मिलकर किसी भी तरह उसे गांव वापस भेज दूंगा। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मंदिर में कोई मुझे उसके साथ ना दिखे, क्योंकि हम सब उसी मंदिर जा रहे हैं जहाँ गहना मिलने वाली है मुझे। आज डॉक्टर बाबू के साथ भले ही इस घर की नौकरानी बनकर जा रहे, पर भोलेनाथ के आशीर्वाद से लौटेंगे इस घर की बहुरानी बनकर। अरे बेटा क्या सोच रहा है, देर हो रही है, चल। हम जानते हैं आप भी हमसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी थोड़े से परेशान लग रहे, पर आज सच पता चलने के बाद सब ठीक हो जाएगा।
पूजा शुरू होने से पहले ही गहना से मिल लेता हूँ। बाद में सबके बीच पता नहीं मौका मिल पाएगा या नहीं। अरे बेटा, तू अभी यहाँ पर फोन पर लगा हुआ है। मंदिर में आलिया और उर्वशी जी आ गए हैं। चल माँ आप चलो ना, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। अरे क्या काम है? जिस काम के लिए मंदिर आया ना, पहले उसके बारे में सोच। ठीक है, चल अभी। क्या? चल माँ। अरे क्या माँ, चल चल। डॉक्टर बाबू, आराम से। जब तुम्हें घूंघट में दिखाई नहीं देता है तो इतना सामान लेकर क्यों जा रही हो? लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। ए लड़की, वहां क्या कर रही है? जल्दी सामान लेके ऊपर आ। आयुष चलो चलो सब। अरे हम ले जाएंगे धीरे धीरे। आपको अगर किसी ने इसे उठाते हुए देख लिया तो हमें ही डांट पड़ जाएगी। आप ऊपर जाइए, हम सामान ऊपर देकर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वो मतलब कि अगर मंदिर में ऊपर हमें किसी ने देख लिया तो हम भी तो ऊपर ही आ रहे हैं ना। ठीक है, ध्यान से आना। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमारी बहुत फिक्र करते हैं, पर आज आपसे मिलने के बाद हमें घूंघट ओढ़ने की कोनो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंडित जी, जी सारी तैयारी हो गई? जी आओ आलिया। आलिया जी बेटा, अब तुम राय सिंह परिवार की बहू बनने वाली हो, तो तुम्हें वो सारी रस्में करनी होंगी जो हमारे खानदान की बहुएं करती है। मंजूर है? जी, जैसा आप कहें। शाबाश। आलिया जी और देवर जी की शादी से पहले कोई खास पूजा करने के लिए आए यहाँ बुआ जी? पंडित जी, बच्ची को सारी रस्में समझा दीजिए। जी, आपको 3 रस्में करने हैं। जी बताइए। पहली रस्म है, अपने हाथों से आपको मिट्टी का एक दिया बनाना है। मिट्टी छूनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आयुष्मान के लिए ये भी कर लूंगी। दूसरी रस्म है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर के स्नान स्थल पर स्नान करना होगा। जी। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी। जब सबको हमारे बारे में पता चलेगा तब हमें भी घर की बाकी बहुओं की तरह डॉक्टर बाबू के साथ ही रस्म करनी होगी। आखिर समय आ गया जब डॉक्टर बाबू से एक बार फिर हमारा रिश्ता जुड़ेगा। कमला जी। समझाते हो? आओ बेटा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आजा। हम आते हैं। मैं गहना से मिलकर आता हूँ,
ताकि उसे गांव वापस भेज सकूं। ठीक है, तू यहाँ संभाल लेना। क्यों लड़की, तुमको यहाँ आने से मना किया था ना? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो कमला का पल्लू पकड़ के यहाँ तक पहुँच गई। नहीं हुआ। तुम घर चलो, हम बताते कि हमारी बात न मानने का क्या नतीजा होता है। और अगर तुम्हारे वजह से कोई अपशगुन हुआ ना, याद रखना, समझी? नहीं बुआ जी, आज जब घर वापस जाएंगे तब आप हमें समझाएंगे नहीं, बल्कि खुद हमें अपनाकर गले लगाएंगे। ये दिया मुझसे बन क्यों नहीं रहा है? नहीं बन रहा है, पूरा खराब हो गया है। अरे तो इतना आसान थोड़ी ना मिट्टी का दिया बनाना। हमें तो आज भी याद है, हमरे शादी से पहले जब हमें ये रस्म करना पड़ा था ना, हमें तो पसीने ही छूट गए थे, बता रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, तू है ना फिर से कोशिश कर। मम्मा, आई अंडरस्टैंड कि ये रस्म मुझे करनी है, लेकिन आयुष्मान कहाँ है? वो आया क्यों नहीं है? वो आता होगा, तू कोशिश तो करना बेटा। पर मम्मा, मैं जाकर लेकर आती ना, एक बार रस्म शुरू हो जाए ना तो बीच में छोड़कर उठा नहीं जाता, बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। आलिया तुम बैठो, हम आयुष्मान को देख के आते हैं, ठीक है? अरे माँ, आप कहाँ पे जा रही हो? मैं भाई को बुला लाता हूँ ना, आप यहीं रहो। कोई जरूरत नहीं है, ये पकड़ ले, पंडित जी ने कहा है पूजा की सामग्री लेके आना है, और आयुष्मान को हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? माँ मेरी बात। अरे हम ढूंढ लेंगे, बता रहे हैं ना। माँ आयुष्मान और गहना को साथ ना देख ले। कहाँ रह गई गहना? अभी तक आई क्यों नहीं है? आयुष्मान बिछुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा चल, आलिया तुझे बुला रही है। वो ताई जी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ काम खत्म करके। अरे आज के दिन आलिया से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? तू बस चल, आलिया तुझे बुला रही है। ताई जी आप मेरी बात सुनिए, मैं बस। अरे डॉक्टर बाबू काहे नहीं आया अभी तक? यही तो बुलाया था। बस थोड़ा इंतजार और गहना, आज इतने दिन बाद हम उन्हें अपनी शक्ल दिखाएंगे। अरे गहना, परी का हुलिया बना रखा है तूने अपना। थोड़े बाल वाल सवार, दुल्हन ना सही, एक पत्नी बनकर तो मिल सकते हैं हम उनसे। आदि है तुमको? हाँ ताई जी पता है। अरे आलिया उधर अकेली बैठ के तुम्हारे इंतजार कर रही है, तुम कहाँ? समझते ही नहीं हो। अच्छा सुनो, अब मंदिर में ही रहना, कहीं जाना नहीं। तुम्हारी शादी की रस्म चल रही है, ठीक है? हम अभी आते हैं। सॉरी भाई, वो मैं मम्मी को रोक नहीं पाया। अब अच्छा, अब वो बताओ कि वहां पर वो मिली? नहीं, वो वहाँ आई नहीं। आयुष्मान, तुम वहाँ क्या खड़े हो? यहाँ पर आओ। सुन एक काम कर, तू जाकर देख, शायद अब आ गई हो। मैं कुछ ना कुछ बहाना बना कर निकलता हूँ। पर भाई मैं अरे पर मैं अभी नहीं जा सकता ना। तू जाकर उससे बात कर, उससे क्या मेरा इंतजार करे प्लीज। आयुष्मान, आओ ना। भाई देखो ना, ये दिया मुझसे बन ही नहीं रहा है। कितना मुश्किल होता है ये सब बनाना। कोई बात नहीं, पहली बार है ना।
रस्में तो करना तो पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारे लिए दीपक बना रही हूँ और अपने हाथ ये गंदी मिट्टी में इतने गंदे गंदे कर लिए। पर मैंने सोच रखा है, शादी के पहले जितनी भी रस्में होंगी ना, मैं उन्हें बहुत अच्छे से करूंगी। वैसे भी इंसान की शादी एक ही बार तो होती है और जीवन साथी भी तो एक ही बार बनता है। आलिया, तुम कितनी खुश हो और इस वजह से ना मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ और ना अपनी मजबूरी समझा सकता हूँ। बस किसी तरह ये गहना मिल जाए, उसे वापस उसके गांव भेज दूं, फिर कभी उसकी तरफ मुड़ के दोबारा नहीं देखूंगा। कमाल है, डॉक्टर बाबू अभी तक कहाँ नहीं है? उन्होंने तो हमें यही बुलाया था, पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए। अरे जमुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ खुली हवा खाने के लिए आए थे, पर आप यहाँ क्या कर रहे? आपको तो अंदर होना चाहिए रस्मों के लिए। वो मैं कॉल करने आया था। तो अब आपकी बात हो गई होगी ना, तो जाइए अंदर, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार? पर सब लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे होंगे? रस्में तो आलिया की होनी है ना, मेरी थोड़ी होनी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आलिया मैडम जी का और आपका कोनो रिश्ता नहीं है क्या? अरे रिश्ता है, पर वो रिश्ता है और वो भी खास है ना। हाँ हम चलते हैं। हाँ क्या वो मिली क्या? नहीं भाई, वो वहां नहीं थी। ऊपर से वहां पे वो जमुना थी, तो मैं उसका इंतजार भी नहीं कर पाया। मुझे जाकर उसका वेट करना पड़ेगा, पर अभी निकलूंगा तो सब सवाल करने लगेंगे। करूं तो करूं क्या? ऊपर से जमुना कैसे पहुंच जाती है हर बार हर जगह? ईशान, जल्दी अंदर आओ। ठीक है। आलिया जी, हम कुछ मदद कर दे आपकी? अरे मुझसे यहाँ पर बन नहीं रहा है, तुम क्या मदद करोगी यहाँ पर मेरी? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। अरे आलिया जी, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी, और हमारा बचपन से ही तन मन सारा मिट्टी से जुड़ा हुआ है। दिए तो का, हम इससे घड़े, कुल्हड़ वाले बर्तन सब कुछ बना सकते हैं। रुकिए, हम आपको सिखाते हैं। ये देखिए, मिट्टी को यूं मुट्ठी में समेट कर उसे धीरे धीरे आकार देना है, फिर धीरे धीरे प्यार से इस पे यूं दबाव बनाकर इसे घुमाना है और इसे आकार देना है। और ये देखिए, आपका दिया तैयार। इतनी जल्दी इस लड़की ने यह दिया बना दिया। एक काम करती हूँ, मैं इसे ही यूज कर लेती हूँ। लीजिए। जमुना, ये दीपक तो बहुत ही सुंदर बना है। मैं क्या सोची थी जमुना कि मैं रस्म में यही दिया रख लूं। माना कि मैंने बनाया नहीं है, लेकिन हाथ तो मेरे ही लगे हैं ना। पर तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? छुपाना सही नहीं होगा, पर आखिर है तो हमारी देवरानी, इतना राज तो रख ही सकते हैं हम इनका। ठीक है, लीजिए। आपको 3 रस्म करनी है। पहली रस्म है, दुल्हन को अपने हाथ से दिया बनाना होगा। तुम राय सिंह परिवार की बहू बनने वाली हो, तुम्हें वो सारी रस्में करनी होंगी जो हमारे खानदान की बहुएं करती हैं।
लगता है डॉक्टर बाबू हम ही से मिलने जा रहे हैं। हमें भी जाना होगा। अब बस कुछ भी हो जाए, मैं कहना से मिलकर उसे खबरिया वापस भेज कर रहूंगा। अच्छा हुआ ही कंबल मिल गया हमें। अब घर वालों से छुप कर रहना होगा, वरना आज फिर डॉक्टर बाबू से मिल नहीं पाएंगे हम। कहीं यही कहना तो नहीं? बस अब कुछ ही पल में डॉक्टर बाबू हमारे सामने होंगे। कहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ मत कहिए डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरे वचन में वधू को मंदिर परिसर में स्नान करना होगा। हम जानते हैं कि हमारी शादी जबरदस्ती से हुई और आप इस शादी से खुश नहीं थे, हमसे नाराज थे, हमारे परिवार से नाराज थे। पर अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? देखोगे ना, भागो, पानी की टंकी फट गई है। कहना हटो, पानी की टंकी फट गई है। दूसरी रस्म है
अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर के स्नान स्थल पर स्नान करना होगा। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी। ये विधि भी संपन्न हुई। अब अंतिम विधि के लिए हम लोग मंदिर के पीछे वाले पेड़ की तरफ चलेंगे। अच्छा चलो आलिया। लेकिन एक मिनट, आयुष्मान कहाँ है? धागा बांधने वाली रस्म के लिए आयुष्मान का होना भी तो जरूरी है ना? अरे यही होगा उर्वशी। आयुष, वो भैया का ना इम्पोर्टेंट कॉल आया था, हम लोग साथ में ऊपर चलते हैं। एक बार भाई आ जाए फिर साथ में ही पेड़ पे धागा बांधना चलेंगे। अरे लेकिन वो सीधा पेड़ के पास पहुंच जाएगा ना, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी वो सही कह रही है चकोरी, ये ऊपर नीचे करने का क्या मतलब है? चलो वहीं आ जाएगा इस पेड़ के पास। आओ चलो। आओ बेटा आओ, चलो। बुआ जी, हे भगवान, भैया भी तो वही हैं, बस उनकी बात हो चुकी हो गहना से। अनजाने में ही सही, लेकिन डॉक्टर बाबू के साथ हमारी सारी रस्में पूरी हो गई। आयुष्मान, आलिया, आलिया, वहाँ पानी की टंकी फटी है, वहाँ मत जा। मम्मा मैंने वहाँ पर आयुष्मान को देखा किसी लड़के के साथ। नहीं नहीं, आयुष्मान नहीं है वहाँ बेटा। तुझे मम्मा गलतफहमी मम्मा हो रही मैंने है। अपनी आंखों से देखा, वो किसी लड़के के साथ है। मम्मा मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं है बेटा। मम्मा मैंने देखा है, वो आयुष्मान ही है, किसी लड़के के साथ मुझे धोखा दे रहा है। इतनी भीड़ है वहाँ पे, तू और कोई भी तो हो सकता है, वो भाई नहीं है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो आयुष्मान ही है। आप लोग मुझे जाने दीजिए, छोड़ो मुझे, बेटा छोड़िए। अगर आलिया ने मुझे गहना के साथ देख लिया तो आज यहाँ तूफान आ जाएगा। मुझे उससे छुपाना ही पड़ेगा। गहना, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना है तुम्हारा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुमसे मिलने का। मैं और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता गहना। तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। जब आपने हमें अपना ही लिया है तो हमें अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं आप, पर हम तो अपने ही घर में रह रहे हैं। बस आपको नहीं पता है डॉक्टर बाबू। हम जानते हैं कि आप चाहते थे कि हम अपने घर चले जाएं, और हमने भी इस बारे में काफ़ी सोचा, और आप जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमें भी अपनों के साथ ही रहना चाहिए। तो अब तक तुम गई क्यों नहीं? तुम जानती हो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तुम फोन नहीं उठा रही थी, एनजीओ से गायब हो गई थी, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और ऊपर से तुम्हारा भाई हमारे घर पर आ गया। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से संभाला मैंने सब कुछ। तुम अपने घर में होती, मुझसे मिल ली होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कैसे चले जाते और कैसे मिल लेते? आप हमें समाज सेवा संस्थान में छोड़कर चले गए थे। हमें लगा कि आप हमसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमने आपसे दूरी बनाए रखी। अरे पर अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि जरूरी काम होगा। तुमने इतना टाइम लगा दिया मिलने में। तुमने थोड़ी भी समझ है कि दिमाग खाली है तुम्हारा। ना हमारा दिमाग खाली है और ना दिल, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में तो हमेशा आप ही रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। उस दिन सिंदूर वाले दिन, उस दिन भी अपशगुन हो गया, पूरा सिंदूर गिर गया। नाग पंचमी वाले दिन मेरी रस्म पूरी नहीं हो पाई, और उसके बाद आप आयुष्मान मुझे किसी और लड़के के साथ देखा, मुझे धोखा दे रहा, मुझे छोड़ो। जानकी जी चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए उर्वशी।
अजीब इंसान है आप, डांट भी रहे, गलती भी कर रहे और गुस्सा भी। मेरी गलती है? हाँ तो जो काम अभय कर रहे हैं वो अगर पहले ही कर लेते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता ना। एक नंबर की जिद्दी हो तुम, सिर्फ अपने मन की करती हो। इस धरती माई ने ही हमें जिद्दी बनना सिखाया। जिस तरह आंधी आए, तूफान आए, फिर भी मिट्टी जिद्दी बनकर उन सब से लड़कर हमें अच्छी फसल देती है, उसी तरह हम भी सही बात पर जिद्दी बने रहने की हिम्मत रखते हैं। आलिया! देखो, इस बार मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। तुम रात में तैयार रहना। अब मैं और सच नहीं छुपा सकता हूँ किसी से, तो मैं इसी जगह पर तुम्हें रात में मिलूंगा। आना जरूर, कुछ भी हो जाए। अरे डॉक्टर बाबू सुनिए तो। ये डॉक्टर बाबू तो हमारी बात सुने बिना ही चले गए कि हम तो इन्हीं के घर में हैं। पर कोई बात नहीं, हम इन्हें घर जाकर बता देंगे कि ये जिन्हें जमुना समझ रहे वो और कोई नहीं, हम हैं गहना। पर ये रात तक का इंतजार काहे कर रहे हैं? अभी काहे नहीं ले जाते अपने साथ हमें घर? अरे बात का है उर्वशी, बताओगी? अपना हाथ आगे कीजिए जानकी जी। आज मुझे आपसे एक वचन लेना है। कैसा वचन? हालिया की तरह मैं भी अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी से पहले की कोई भी रस्म ठीक से नहीं हो रही है। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सालों पहले मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी हो। इसीलिए आज आपको भगवान को साक्षी मानकर मुझे ये वचन देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आलिया और आयुष्मान की शादी होकर रहेगी हर हालत में। उर्वशी, तुम भली भांति जानती हो कि हम सब ने आलिया को इस घर की बहू मान लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन के संतोष के लिए हम जानकी राय सिंह भगवान को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि पर वचन देते हैं कि आलिया की शादी आयुष्मान से ही होगी। आलिया रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ थे तुम? आलिया वो पानी के टैंकर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लोग फंस गए थे, उनकी हेल्प कर रहा था, वहीं से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा था वहाँ पर। कौन थी वो? मैं ही जाकर देख के आती हूँ, उसकी तो खैर नहीं आती। अरे आलिया क्या कर रही हो तुम? कुछ बच्चे और औरतें फंसी हुई थी, उनकी मदद कर रहा था मैं। तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है मेरे साथ? ये आलिया मैडम को क्या हुआ? देवर जी को छोड़कर डॉक्टर बाबू से किस बात पर झगड़ा कर रही है? नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगी कौन है। जिद क्यों कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे हाथ। यार बहुत पानी में कीचड़ है वहाँ पे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करना बाकी है ना अभी, चलो मेरे साथ। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना डॉक्टर बाबू को सच बताए हम किसी को भी नहीं बता सकते कि हम उनसे मिलने यहाँ आए थे। वो हमारे कपड़े खराब हो गए थे तो इसीलिए हम उसे ठीक करने आए थे। ये अब पानी में भीग गए थे हम। तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए थे? आलिया तुम्हें क्या लेना देना, पूजा करना बाकी है ना अभी, चलो मेरे साथ। तुम चलो ना मेरे साथ। गहना ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, इसी रंग के। ऐसा कैसे हो सकता है?
कोई बात है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? पूजा का दिन है और मंदिर में 2 लोग एक रंग के कपड़े पहन सकते हैं। गहना मिली क्या? हाँ मिली। तभी उसे घर नहीं ले जा सकता। जो सोचा है वो रात में ही करना होगा। ठीक है। डॉक्टर बाबू ने देवर जी को हमारे बारे में सब कुछ सच बता दिया। लगता है रात में हमारे स्वागत के लिए कुछ सोच रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हम भी अभी अपनी पहचान बताकर आपने जो कुछ भी सोचा है उसे खराब नहीं करेंगे। हम रात तक का इंतजार करेंगे। पंडित जी, पेड़ के आसपास तो इतना पानी भर गया है, फिर आज रस्म कैसे होगी? हाँ, अब तो वहाँ कोई रस्म नहीं कर सकते। उस पेड़ की भी एक मान्यता है। वहाँ जो भी जोड़ा धागा बांधता है तो समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो ही जाता है। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा। मतलब आज भोलेनाथ ने अपने तरीके से हमरी और डॉक्टर बाबू के साथ रस्म कराकर हमरी जोड़ी को आशीर्वाद दिया है। भोलेनाथ भी चाहते हैं कि हमरी जोड़ी कभी ना टूटे। देखिए, पानी की वजह से विघ्न पड़ने के कारण शुभ मुहूर्त निकल गया है। अब तो यहाँ कोई भी रस्म करना शुभ नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस पेड़ पे धागा बांधना ही है। हमारी पूजा अधूरी नहीं रह सकती है। भगवान को हमारी जोड़ी को आशीर्वाद देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संभाल अपने आप को। पंडित जी ने कहा ना कि आज रस्म में विघ्न पड़ गया है। पंडित जी, क्या हम इस रस्म को कल कर सकते हैं? नहीं नहीं, अब तो अगले 1 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मा कुछ सोचो ना, कोई सॉल्यूशन निकालो। शांत हो जा बेटा। बुआ जी, आप कुछ करिए ना प्लीज। एक तरीका है। पंडित जी, पेड़ पे धागा न बंधने से रिश्ते नहीं न कमजोर पड़ जाते। तो आज के शुभ दिन पर एक शुभ रस्म तो होगी। आज हमारे घर पे होगा होने वाले दूल्हा दुल्हन का रोका। पर बुआ जी, इसे अचानक? क्योंकि हमने वचन दिया है आयुष, और जानकी देवी अपने वचन से पीछे नहीं हटती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम को हम पूरे रीति रिवाज के साथ रोके की रस्म करेंगे। और आज हमारा पूरा परिवार हमारी होने वाली बहू को अपनाएगा और इस परिवार का हिस्सा बनाएगा। धन्यवाद भोलेनाथ। आज घर में एक नहीं 2 खुशियों के अवसर आए हैं। एक ही रात में परिवार की 2 बहुओं को अपनाया जाएगा। डॉक्टर बाबू, तैयार हो जाइए हमारे स्वागत के लिए। कौन हो तुम? हम हैं आपकी गहना। आज किसी भी हालत में उसे वापस छोड़ना होगा। किसको कहाँ भेजने की बात हो रही है?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।